गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, अन्य युगों में कई तरह के चमत्कार होते थे। अपने शरीर का आकार बदल लिया जाता था, कभी भी कोई गायब हो नहीं जाता कि था। ऋषि महात्मा अन्य युगों में चमत्कार सबके नहीं होते थे। जो उस प्रकार की सिद्धि प्राप्त करते थे उनको होते थे। सबको होते थे क्या? अब आजकल की साधन ही नहीं उस कोट की। नहीं, पहले जैसे सुनते थे कि ऋषियों के पास उनके मार्ग भ्रष्ट करने के लिए अप्सराएं भेजी जाती थी। सुना है आपने? अब जरूरत ही नहीं। समझ रहे हमारी बात? आजकल मन के अनुसार ही चलना है। शास्त्र, गुरु, संत, साधना। अब जैसे कुछ महापुरुष ऐसे हैं तो ये सिद्धियां भगवत प्राप्ति में बाधक हैं। ये भगवत दर्शन नहीं करने देंगे। जब कोई भगवत मार्ग में सच्चाई से अग्रसर होता है तो इंद्री द्वार झरोखन नाना, बैठे देवता करि करि थाना, आवत देखें विषय बयारी, तुरत देह किवाड़ उखारी। पहला काम करते हैं, देवी माया से प्रेरित होकर हर देवता अपने अपने अंगों पर विराजमान हो जाते हैं और जहां उसके अंदर जो वासना रही है वो सामग्री सामने फेंक देते हैं भोग की। और स्वतंत्रता, और उसके लिए कोई बंधन नहीं, क्योंकि वो परमार्थ का पथिक है ना। अगर वो सच्चे गुरु का चेला नहीं है, उसे युक्ति पता नहीं है, तो समझेगा कि भगवान तो बाद में मिल जाएंगे और माफ भी कर देंगे। गिर गए, अब कोई सिद्धि नहीं आएगी। अब अगर उसको क्रॉस कर गया, किसी भोगों को नहीं भोगा, तब आगे ले रिद्ध सिद्ध पेरे बहु आई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तिंतन चितई न अनहित। ये हमारा नाश कर देंगे भगवत मार्ग। अच्छा, जैसे इसी प्राकृतिक शरीर को कई जगह दिखा देना, ये क्या चिदानंद बात हुई क्या? ये तो जादूगर भी दिखा सकता है, काट के नहीं दिखा देता। कई कितने जादू ऐसे आश्चर्य में। ये कोई जादू, ये सिद्धियां जैसे एक पर्वत में प्रवेश कर गया, एक ही समय में कई जगह वो बैठा हुआ है, दिखाई देगा सिद्धियां हैं। लेकिन उस सत्य वस्तु की जो परम बोध प्राप्ति है वो रुक गई। होय बुद्धि जो परम सयानी, तिंतन चितई ना नहीं जानी। इनसे हमारा अनहित हो जाता। हमारा जो भगवत प्राप्ति, जो मोक्ष पद, जो ब्रह्मबोध, ये रुक जाए। तो जो मार्ग के पथिक सच्चे हैं वो इनको क्रॉस कर जाते हैं। आता है जिससे आपकी जो योग्यता है उसके अनुसार आपको पुरस्कार मिलेगा ना, वो सुन नहीं अंदर आता है। नहीं, हमारा लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति है। सब उसको ज्ञान है, एक सेकंड में आपका एक्सरा करके बता सकता है। ऐसी सब ज्ञान, प्रयोग नहीं। ऐसा थोड़ी क्या है नहीं। अगर कहीं विषम परिस्थिति पड़ी या कहीं विशेष, जैसे भरद्वाज जी से समस्त सिद्धियां थी, कभी प्रयोग नहीं किया। लेकिन जब भरत जी अयोध्या के पूरे परिकर के साथ पहुंचे तो एक ऋषि के आश्रम में इतनी व्यवस्था कहाँ हो सकती है? 2-4 जन आवे कनु, फिर उन्होंने कहा कि अतिथि तो बहुत बड़े आए हैं भरत जी महाराज, और पूरी अयोध्या भगवान राम के प्रेम में। तो फिर कहा, आज तक तो तुम्हें स्वीकार नहीं किया, आज तुम सफल हो, जाओ समस्त अयोध्यावासियों और भरत जी के लिए ऐसी व्यवस्था करो, देवराज इंद्र के पास भी जो वैभव ना हो। ऐसा किया, वर्णन आता है। लेकिन भरत जी और भरद्वाज जी दोनों असंग रहे। ना भरत जी ने किसी सिद्धि के सुख को स्वीकार किया और ना भरद्वाज जी ने। अयोध्या वासियों की ये दशा थी। अब चूंकि महामहिम सिद्धियां है, ये दशा थी कि कभी इधर ललचा जाता मन, तो कभी भगवान के वियोग में हाराम करके रोने लगते थे। लेकिन भरत जी और भरद्वाज जी, तो ये जो जैसे बहुत सी सिद्धियां होती छोटी मोटी, ऐसी भगवत प्राप्ति बड़ा लक्ष्य। जो भूमा सुख का अधिकारी बनना चाहता है वो अल्प सुख का त्यागी होता है। ये सिद्धियां भी तो अल्प सुख प्रदान करने वाली। जो आगे बढ़ता है तो फिर अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, ये सिद्धियां भगवत प्रदत्त होती हैं। ना चाहते हुए भी उसका वैभव, उसका तेज, उसका यश, उसका प्रकाश, वो चाह नहीं रहा, वो अपने आप होता है, अपने आप हो रहा है। जैसे पुष्प में सुगंध आ जाती है तो भौरे अपने आप आ जाते हैं, वहां कोई चिट्ठी या कार्ड थोड़ी भेजा जाता है। वो भागवतिक होता है, उसकी स्वेच्छा नहीं होती है। अगर स्वेच्छा से सिद्धियों को स्वीकार कर ले तो उसका भगवत मार्ग रुक जाएगा। आप समझ पा रहे? और कुछ प्रश्न? भव सागर से मतलब पार पाने का यही उपाय है, राधा नाम जपन। भव सागर से एकमात्र भगवद आश्रय लिखा। कल यही चर्चा की थी कि प्रायः जैसे लोगों का भाव होता है कि हम किसी चमत्कारिक के पास जाएं और वो हमारा तत्कालिक दुख है। जैसे आप किसी समस्या में, हर व्यक्ति कोई ना कोई समस्या रहती है कि उस समस्या से मुक्त हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं है, जैसे हम कहते हैं ना, तो उसका हमारा भाव नहीं समझ पाते लोग। भैया, हमारा मकसद ये है कि तुम एक टहनी छोटी सी काट दी, मान लो बहुत समर्थ हो,
पर वो अभी 4 वहीं से और किनके निकलेंगे, और पूरा वृक्ष है। हमारे दुखों की निवृत्ति हो गई क्या? दुखों की निवृत्ति के लिए हमें पूरा वृक्ष उखाड़ना पड़ेगा जड़ से। भव रोग की अचूक औषधि मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति। नाम लेत भव सिंधु सुखाही करो विचार सुजन मन माही। अय सुजन, मन में विचार करो, भगवान नाम लेते लेते सारे पाप नष्ट हो गए और भव समुद्र सूख गया, आवागमन से मुक्त हो गए निरंतर नाम जपने से। अब इस बात को ना समझने का, जैसे एक ज्योतिषाचार्य जी आए थे, क्योंकि जैसे हम प्राय कह देते हैं भाई हाथ की रेखा अगर तुम देख रहे हो तो तुम अपनी देख लो और इतने महान बन जाओ कि इन रेखाओं को बदल दो। बदल सकते हो आप, क्योंकि मनुष्य जन्म मिला है। अब हमारी सत बात को ना समझने के कारण उनको लगा कि ये तो ज्योतिषाचार्यों की निंदा हो गई। नहीं, ज्योतिष शास्त्र सत्य है, ज्योतिष शास्त्र सत्य है, लेकिन वो क्या बताता है? तुम्हारे किए हुए कर्मों की रचना को, और हम क्या बताते हैं? तुम्हारे किए हुए कर्मों की रचना को मिटाने के लिए, नए भाग्य की रचना के लिए। हम पशु नहीं हैं कि उन्हीं भोगों को भोगते हुए मर जाएं। हम नए भाग्य की रचना करेंगे। किससे? राधा 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 राधा। अब क्या है कि जितनी बुद्धि उतना समझ में। फिर वही आए थे दर्शन करने और कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपकी वाणी को जब सुना आगे चल करके कई बार, तब मुझे समझ में आया भाई परमार्थ के पथ में कोई हमें गाली देगा, कोई हमें नमस्कार करेगा, ये तो संसार। अभी कड़वा नहीं लगेगा? वही पत्नी पुत्र परिवार इसी में फंसे हो, पूरा जीवन नष्ट कर रहे हो। ये मरण धर्मा शरीर कभी भी 1 मिनट में छूट जाएगा। ये राधा राधा बोल, सब में भगवान की भावना कर। अब ये बात ना आगे वाली नहीं समझी, पीछे वाले बाबा। तो ये संतों के पास जाए, अपना आग्रह दुराग्रह छोड़कर वो जो कह रहे हैं बड़ी सूक्ष्मता से समझे तो बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास आए किस लिए हो? कुछ अध्यात्म की बात तो सुनने आए हो। अच्छे आचरण अगर करो, जीवन में किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। पक्की बात कह रहा हूं। वही हम आपको सत्य वचन सुनने में अब रुचि कम रह गई है। अगर सत्य शास्त्रों की वार्ता, सत्य वार्ता सुनोगे तो ऐसा नहीं, कलयुग वहां है जहां उसके आचरण है। शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, परिस्त्री गमन करना, हिंसा करना और स्वर्ण चोरी। अगर ये 5 में एक भी है तो कलयुग है, और अगर ये नहीं है तो नहीं है। अब बोलो यहाँ क्या कलयुग है? अपने लोग सब बैठे हैं, क्या कलयुग है? क्योंकि भगवत चर्चा हो रही, साधु समागम हो रहा है। यही तो हर समय हो सकता है। अगर हम नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, व्यसन छोड़ दो, तो कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्री हरि। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, परम आनंद की स्थिति क्या होती है? उसे किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? वो अनिर्वचनीय है, वो निष्क्रिय है, वो अपना स्वरूप है। अगर एक शब्द में बोले तो अनिर्वचनीय है। और किस क्रिया से प्राप्त होता है? वो निष्क्रिय है। समस्त क्रियाओं का जब अहम त्याग हो जाता है, कर्ता भाव, और समस्त भोगों का भोक्ता भाव, तो जो है वही परमानंद है। जितना जो कुछ है, पहले साधन के द्वारा साधन त्यागे, फिर साधन का भी अहम त्याग दे, तो जो बचता है स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे, वो है वही परमानंद है। वो अनिर्वचनीय है। वाणी की सामर्थ्य नहीं कि उसको बोल सके। वो अनुभव गम में भजें जय संता। समझ पा रहे? ये पहला उत्तर। अब दूसरा उत्तर, जब हम शरीर में फंस गए हैं, फंसे ना शरीर में, शरीर की क्रियाओं में, इंद्रियों की क्रियाओं में और भोगों में फंस गए हैं। अब इससे निकल, जैसे कांटा लगे ना, तो उसको निकालने के लिए वैसे यंत्र चाहिए। या तो कांटा ही होना चाहिए मजबूत, और या फिर कांटे जैसी सुई होनी चाहिए, तभी कांटा निकलेगा ना। तो हम फंस गए आकार में, इस शरीर में फंस गए, संसार के भोगों में। अब हमको सुधरना है। तो मानी संख्या आकार की, गुरुदेव भगवत स्वरूप, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म। मानी संख्या, वैसे तो सर्वत्र वही है, पर अब हम मान लिया कि मेरे भगवान गुरुदेव। अब सवाल हल होना शुरू हुआ। अब गुरुदेव ने जो हमें आज्ञा करी साधना की, अब उस पे हम लग जाएं, तो हमारा अहंकार गलित होने लगेगा, हमारा हृदय पवित्र होने लगेगा, हमारी कामनाएं शांत होने लगेंगी। जहां कामनाएं हटी, अहंकार गलित हुआ, ये जो पुरुषत्व का अहंकार है ना, मैं स्त्री मैं पुरुष, देहाभिमान, तो परमानंद कहीं उपज नहीं है कोई। परमानंद हमारा स्वरूप है। परमानंद हमारे आराध्य देव है ना, जो आनंद सिंधु सुख राशि भगवान, उन्हीं के हम अंश कहे जाते हैं ना। तो आनंद सिंधु का अंश क्या होगा? आनंद सिंधु, चेतन अमल सहज सुख राशि,
वो जो सुख है वो परमानंद है। ये जो शरीरों का भोग है ये विषयानंद है, ये क्षणिक है, क्षण मात्र का, फिर भी खो जाता है, फिर लगता है नहीं सुख तो था, फिर हम उसको भोगते हैं, फिर लगता है कि बार 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 पूरा जीवन चला गया, परमानंद मिला क्या? परमानंद का मतलब आपका छुनाथन चाहिए बोले, ऐसा कहीं हुआ? नहीं हुआ ना। हाँ, अब गुरुदेव की आज्ञा में चलो, शास्त्र सम्मत सत्संग सुनो। शास्त्र सम्मत इसलिए कह रहे मनमुखी नहीं तो भटक जाओगे। शास्त्र सम्मत साधु सम्मत सत्संग सुनो और नाम जप करो। नाम जप करते हुए सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दो, तो इनके बंधन से जहां छूटे तो देह राग मिटा, भगवान की अपने आप प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि भगवान बैठे हैं, यहीं बैठे हैं, चाहे उन्हें आत्मा कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, यहीं बैठे हैं। बस हमारा जो शरीर और इंद्रियों का राग हो गया है, देहाभिमान में पुरुष हूं और इंद्रियां जो हमारी भोगों में चली गई, यही हमारे परमानंद का जो स्वरूप है उसको ढकने वाली है। नाश तो कोई नहीं कर सकता, वो ढका हुआ है। अब इनको हटा दो, जैसे ऊपर से राख हटाओ तो नीचे आग है, प्रज्वलित आग। ऐसे ही महान परमानंद अपना स्वरूप है, बस इस राग में फंस गए, राग मिटाना है। इसीलिए ये सत्संग है, इसीलिए भजन साधन है, इसीलिए गुरु परंपराएं हैं। तो किसी महापुरुष का आश्रय लो। जैसे आपको वृंदावन घूमना हो, आप नहीं जानते निधिवन कहाँ है, रंगनाथ जी कहाँ है, बिहारी जी कहाँ है, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, पूरे वृंदावन में ना, तो एक गाइड करना पड़ेगा, नहीं होता ये, वो कहेगा हम आपको। तो ये जो संत जन है, जो गुरुजन है, ये भव जाल जो बिछा हुआ है माया का, ऐसी पगडंडियां कि फंस जाओ तो गाइड पकड़ो गुरुदेव का, और गुरुदेव बताएंगे कि इन पगडंडियों से निकलकर ऐसे ये है स्थान आपका परमानंद, नहीं जहां जाना है। देखिए, तो गुरुदेव का आश्रय लो। अगर आपको प्रगट में नहीं मिल रहे तो सबसे बड़े गुरुदेव, गुरुदेव के गुरुदेव जगत गुरु श्री कृष्ण, उनको अंदर हृदय से मानो कि हे भगवान, मैं आपको गुरुदेव रूप से वरण करता हूं। और अगर आपको लगता है प्रगट में चाहिए तो आप पहुंचा दीजिए या उनसे मिला दीजिए, वो हमसे आके मिल लें या हमको वहां पहुंचा दीजिए। फिर यात्रा शुरू होती है परमानंद की, जब हम उनकी आज्ञा के अनुसार साधन करते हैं। वैसे तो वो निष्क्रिय आनंद है, क्योंकि कोई भी क्रिया प्रारंभ की जाती है और अंत हो जाती है, तो प्रारंभ और अंत वाली क्रिया से अनंत का अनुभव नहीं होता, समझ रहे? पर करना पड़ेगा, क्योंकि करने का वेग है। अगर सही नहीं करोगे तो गलत करवा देगा। तो सतमार्ग की क्रियाएं करो, असत का त्याग कर दो, और जब आप सत क्रियाएं करोगे तो गुरु कृपा से आपको पता चलेगा कि ये तो माया के प्रवाह गुणों से हो रहा है। तो सत्य क्रियाओं का भी कर्ता भाव खत्म हुआ, और जहां कर्ता भाव खत्म हुआ तो वहीं आप हैं। आपका जो स्वरूप है वो आनंद स्वरूप। ये अहंकार हमें आनंद नहीं लेने दे रहा। मैं धनवान, मैं बुद्धिमान, मैं तो फंसा दिया माया में। मैं और मोर तोड़ते माया, इसी में फंस गए। समझ पा रहे आप? हाँ, संतों के निर्देश से चलो, नाम जप करो, अच्छे कार्य करो, सत कार्य करो, बुरे कार्यों का त्याग कर दो, तो आप परमानंद की तरफ चल पड़ोगे। आप परमानंद है क्या? आप ही है। अभी गलत जगह हम अपने आप को लगा दिया, इसलिए हम फंस गए हैं। अब हमें मुक्त अगर होना है तो हमें शास्त्र और संत सम्मत मार्ग को चलना होगा। जैसे जैसे आप गंदे आचरण करते जाओगे, वैसे वैसे आपकी बुद्धि इतनी मलिन होती जाएगी कि ये सब बातें आपको व्यर्थ लगने लगेंगी, समझे में नहीं आएगा। और जैसे जैसे आप पवित्र आचरण करोगे तो ये बातें अमृत जैसी आपको लगने लगेंगी। ये लगेगा कि हाँ, मुझे अब यही सुख प्राप्त करना है। तो गृहस्थी में रहते हुए, भोगों को भोगते हुए वो परमानंद को प्राप्त कर सकता है, जो ये जान जाए कि मुझे कैसे चलना है परमानंद के मार्ग में। संपूर्ण गीता, संपूर्ण शास्त्र, संपूर्ण महापुरुष उसी का वर्णन करते रहते हैं। तो पहली सीधी बात पकड़ो, गलत कार्य नहीं करना, अच्छे कार्य करना है। दूसरों को सुख पहुंचाना अच्छा कार्य कहा जाता है, जिसे शास्त्र कहते करो उसे अच्छा कार्य कहा जाता है। और नाम जप करेंगे और सत्संग सुनेंगे, अपने आप आपको मार्ग मिलने लगेगा परमानंद का। ठीक है? राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब साधक अपनी कल्याण की उत्कृष्ट अभिलाषा चाहता है तो उसकी रुचि छूटती है। गुरुजी और श्री जी के संबंध ग्रस्त से सबकी सेवा करनी चाहिए। गुरुजी सेवा होती है पर वो सिर्फ कार्य लगता है बस यही करना है, नाम जब से ही मन शांत होता है आखिरकार। उत्तम बात है यही, हमारी किन्हीं भोगों में रुचि न रहे और धर्मयुक्त भोगों को स्वीकार करना चाहिए। हमारी किसी भी शरीरधारी से ममता न हो, पर भगवत भाव से बहुत प्रियता पूर्वक निर्वाह करना चाहिए। हमारे विचार सांसारिक क्रियाओं का भी चिंतन करें और उसमें अहंकार रूपी दोष नहीं होना चाहिए। ये तो भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा में, संसार के भोगों की रुचि,
संसार के शरीरों में ममता, विचारों में अहंकार, ये सब क्षीण होने लगता है। पर यथावत कार्य करना चाहिए। जो यथावत कार्यों का त्याग कर देता है, बाहरी, वो भगवान ने उसे मिथ्याचारी कहा है, क्योंकि अंदर से सब चलता रहता है। अगर यथावत बाहर अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो अंदर से राग नष्ट हो जाएगा और अंदर से श्री जी के चरणारविंद में, प्रियालाल के चरणारविंद में, प्रभु के नाम में, प्रभु के रूप में प्रीति हो जाएगी। इसीलिए जो विज्ञ जन है वो कर्तव्य पालन करने पर जोर देते हैं। जैसे भगवान अर्जुन जी को कह रहे हैं कि आप सन्यास नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करो। तो भजन करने से अरुचि बढ़ती भोगों के प्रति, ये सुधार होता है। पर जो सत्संगी नहीं है फिर सोचता है कि फिर मैं क्यों करूं, मेरी रुचि नहीं है, जब सब झूठा है ये तो मैं क्यों नहीं, फिर फेल हो जाओगे, फिर विकार आप पर हावी हो जाएंगे और आपका राग दृढ़ हो जाएगा। ये रहस्य है। उत्तम साधक वही है, राग रहित होकर कर्तव्य कर्म का पालन करना। अगर राग युक्त है तो बंधन कारक है। अगर आप कर्तव्य नहीं करते तो मिथ्याचारी, आप अंदर से राग रखे हो, कहीं भी चले जाओ शरीर छोड़ के जाओगे क्या? शरीर साथ लेके जा रहे हो तो पूरा संसार लेके जा रहे हो। कर्तव्य कर्म करो तो क्रिया का वेग शमन हो जाएगा और शरीर से राग हट जाएगा, आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। अगर हम दूसरों को सुख देने वाले कर्म करें, सुख लेने की भावना का त्याग कर दें, वही नाम जापक भगवत प्राप्त हो जाता है। देर नहीं लगती, बहुत जल्दी हृदय में ज्ञान का जागरण हो जाता है। पर ऐसा कोई बिलरा होता है नहीं तो भोगों में रुचि और कामना युक्त कर्म। देखो, कोई कर्म करने के पहले कामना लग जाएगी कि हमको इससे ये लाभ मिलेगा, हमको इससे ये सुख मिलेगा। अगर सुख भोग की लालसा और कामना का त्याग करके कर्म किया जाए तो वो योग हो जाता है, कर्म योग। वो बंधन कारक नहीं होता, वो मोक्ष प्रदान करने वाला बन जाता है। और कहीं नाम जप कर रहा है और शास्त्र के अनुसार कर्म कर रहा है और उन कर्मों को प्रभु के लिए समर्पित कर रहा है, फिर तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। इसलिए बहुत अच्छी बुद्धि है आपकी, पर उसमें कहीं अरुचि ना होने पावे। कर्तव्य में, परिणाम में तो सम रहो, लेकिन कर्तव्य में प्रियता रहनी चाहिए। जिसके साथ जैसा व्यवहार वैसा ही होना चाहिए, व्यवहार में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जो विवेकवान होते हैं वो और सुंदर प्रीति पूर्वक व्यवहार करते हैं, क्योंकि सबके हृदय में प्रभु विराजमान है और हमको उन्हीं प्रभु को प्रसन्न करना है। इसलिए हाँ, जब भक्ति करते हैं थोड़ा ज्ञान जागृत होता है तो ऐसा लगने लगता है, ऐसा अरुचि होने लगती है। पर अरुचि के साथ कर्तव्य कर्म का पालन रुचि पूर्वक करो। हाँ, जैसे बूढ़े माता पिता हैं, उन्हें भगवत भाव करके उनकी सेवा, रोज उनको भगवत भाव से सेवा अगर समर्पित करोगे तो देखोगे यहाँ शीतलता पहुंच रही, यहाँ निष्कामता बढ़ रही, यहाँ भगवत प्रसन्नता आ रही है। लेकिन ऐसा बहुत कम हो पा रहा है क्योंकि हम कामना से भटक रहे हैं। वो बड़े विवेकवान हैं, जैसा आपने प्रश्न किया, वो बड़े विवेकवान हैं जिनके अंदर ये लालसा जागृत हो गई कि इस जन्म में हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। किसका प्रश्न था? हाँ, बिल्कुल अपने कर्तव्य का सम्यक रूप से पालन करो, ये भगवान का आदेश है। ओ भाई साहब, बिल्कुल पैरों पे रखा है बॉल को, देखिए क्या रहता है। ओ भाई, That's hit straight to the fielder. Looks like there will be a lot of slow balls. अब देखिए क्या रहता है यहाँ पे, थोड़ा स्लो रखा है बॉल को, सामने की ओर रोक दिया भाई। They will have to try and create their chances here. लेग कट रखा है बॉल को, देखिए क्या रहता है इसमें। That's gone find the gap. Straight to the fielder. डिवाइस लो चार्ज है हमारा, चार्ज करना पड़ेगा इसे।
चलिए यहाँ पे देखिए क्या रहता है। The captain has been good with his field placement. यहाँ पे देखिए क्या रहता है। रोक लिया है भाई, आसान तरह से। चलिए अर्शदीप को फिर से वापस लाते हैं। Batsman getting ready to face his first ball. अब देखिए क्या रहता है यहाँ पे। पेसर, ओ भाई साहब, He is unlucky there and once again hits straight to the fielder. The bowler will have to be extra careful of the line. ओ he भाई goes साहब, अब to देखिए his क्या feet. रहता है। पैरों पे रखा है बिल्कुल। ओ भाई, That's hit straight to the fielder. थोड़ा जोर कर रखने का प्रयास करेंगे। There is a fielder at cover. ओ भाई, अब की देखिए क्या मजा आएगा इस बॉल पे। ओ भाई, कट लग गया, And four. एज लग के चौका निकल गया भाई। ये तो गड़बड़ हो गई हमारे लिए। देखिए यहाँ पे क्या रहा। He has mistimed that completely. चलिए कोई बात नहीं। 21 पे 45 चाहिए उनको जीतने के लिए। This is scintillating batting. Wonder where the next one is going. चलिए देखिए इस पे क्या रहता है। छक्का लगा दिया भाई। He has hammered that, and that sails into the crowd for a six. ऐसे जीत जाएंगे, ऐसे मैं नहीं कर सकता। It is showtime. Crowd going mad here. यहाँ पे अब देखिए क्या रहता है। That is a very quick signal taken. देखिए यहाँ पे आराम से सिंगल ले लिया That इन्होंने। is excellent running between the wickets. The bowler is bowling from his favorite end. देखिए यहाँ पे अब क्या रहता है बॉल पे। ओ भाई, That is six. यहाँ पे देखिए आराम से इन्होंने छक्का लगा दिया है। हमें विश्वास नहीं था इस बात का, छक्का लग जाएगा। There is a fielder at cover. देखिए यहाँ पे क्या रहता है। वाइड हो गई भाई। The bowler missing his line here, and that's a wide. चलिए कोई बात नहीं। The bowler is bowling from his favorite end. देखिए यहाँ पे अब क्या रहता है।
ओ भाई साहब, Batsman can't find the gap. It's straight to the fielder. Looks like there will be a lot of slow balls coming. ओ भाई साहब, अब देखिए क्या रहता है। ओ भाई, He is लगा के unlucky there and once again hits straight to the fielder. The captain has been good with his field placement. यहाँ पे अब देखिए क्या रहता है इस बॉल पे। सिंगल मिल जाएगा Strokes आसानी it से। into the gap for a single. Singles and doubles would not be enough at this stage. देखिए यहाँ पे क्या रहता है। That was a quick चलिए single. कोई बात नहीं, And सिंगल it's ही running मिल जाएगा। between the wickets. सिराज लाए हम, सिराज को देखते हैं क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे स्लो रखा है बॉल को पैरों पे। That's hit straight to the fielder. इनका रिक्वायर्ड एंट्री ज्यादा है, देखते हैं क्या रहता है। ओ भाई, हल्का स्लो है बॉल, देखते हैं क्या रहता है। ओ भाई साहब, Batsman can't find the gap. It's straight to the विकेट fielder. हमें। चलिए जो रहेगा हम आपको दिखाएंगे। Spinner into the action from the other end. The bowler will have to be extra careful of the line.